छात्रों, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, समास समासस्य भेदा है। इससे पहले समास की व्युत्पत्ति और समास की परिभाषा जो है वो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो देखो, समास के भेद। अब समास के भेद कितने होते हैं तो देखो, 9, 10th या 6, 7th के लेवल पर देखते हैं कि कितने भेद होते हैं समास के। तो मुख्य रूप से माने तो समास के 4 भेद होते हैं। पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान, ये 4 भेद होते हैं। अब देखो, पूर्व पद प्रधान यानी पहला पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उत्तर का अर्थ होता है दूसरा पद, यानी पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा, पहला पद। उसके बाद में उत्तर पद का अर्थ क्या हो जाएगा, उत्तर का अर्थ होता है दूसरा पद। फिर उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय का अर्थ क्या होता है, दोनों पद। फिर अन्य का मतलब अन्य पद ही हो जाएगा या तीसरा पद, कुछ भी बोल दो। तो अन्य पद का मतलब है कि जिसमें न तो पहला पद प्रधान हो न ही दूसरा हो, यानी कि अन्य पद प्रधान हो। ठीक है। तो इस प्रकार से ये समास के मुख्य रूप से कितने भेद हो गए, मुख्य रूपेण, यानी मुख्य रूप से कितने भेद हो गए, समास के 4 भेद हो गए। पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। अब ये पद प्रधान हो गए, लेकिन समास कौन से हैं तो देखो, इन्हीं में से निकालेंगे। देखो, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, यानी पहला पद किस समास में प्रधान होगा, अव्ययी भाव में। उत्तर पद किस में होगा या दूसरा पद किस में होगा, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है। दोनों पद किस में होंगे, द्वंद्व में। दोनों पद किस में होंगे, द्वंद्व है। और अन्य पद किस में होगा, बहुव्रीहि। अब देखो, बहुव्रीहि नहीं होता, बहुव्रीहि होता है। अब इनके शाब्दिक अर्थ भी देखते हैं। देखो, अव्ययी भाव यानी वे का भाव, तत्पुरुष हे पुरुष हो जाएगा, द्वंद्व यानी द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा, दो का जोड़ा। बहुव्रीहि यानी धन, बहु यानी बहुत सा, बहुत धन धान्य वाला, क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि कहलाएगा। अब देखो, अव्ययी भाव पहला पद किस समास में होगा, अव्ययी भाव में। उत्तर पद यानी दूसरा पद किस में होगा, तत्पुरुष में। दोनों पद किस में होंगे, द्वंद्व में। और अन्य पद किस में होगा, बहुव्रीहि समास में। तो इस प्रकार से समास के मुख्य रूप से कितने भेद हो गए, 4 भेद हो गए। या बात करें पद प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हो गए, 4 भेद हो गए। अब इन 4 भेदों में ही 2 भेद और निकलेंगे, इन 4 भेदों में ही 2 और निकलेंगे। तो इस प्रकार से 6 भेद हो जाएंगे इसके। तो देखो, तत्पुरुष समास जो है इसी का भेद होता है कर्मधारय समास। कर्म तत्पुरुष का ही भेद कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय और कर्मधारय समास का
जब पहला पद संख्यावाची हो जाएगा तो वहाँ कौन सा बन जाएगा, द्विगु है। तो इस प्रकार से ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो कहने का मतलब इस प्रकार से समास के कितने भेद हो जाएंगे, 6 भेद हो जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से कितने भेद होंगे, 4 ही होंगे। अब देखो, तत्पुरुष समास के दोनों पदों में जब समान विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा वहाँ तत्पुरुष सम्मानाधिकरण कर्मधारय बनेगा, तो वहाँ पर कर्मधारय होगा। और कर्मधारय समास का संख्या पूर्व द्विगु सूत्र आता है कि देखो इसका सूत्र देखें तो संख्या पूर्वो द्विगु है, ये आता है, संख्या पूर्वो द्विगु है, ये हो जाएगा। अब भी कर्मधारय है, तत्पुरुष है, तत्पुरुष है, सम्मानाधिकरण कर्मधारय है, तत्पुरुष है, सम्मानाधिकरण कर्मधारय है। यानी तत्पुरुष समास का तत्पुरुष है सम्मानाधिकरण कर्मधारय कि तत्पुरुष समास के दोनों पदों में जब सम्मान अधिकरण, अधिकरण का अर्थ होता है विभक्ति, तत्पुरुष समास के दोनों पदों में सम्मान विभक्ति हो जाएंगी, वहाँ कौन सा समास बन जाएगा, कर्मधारय समास बन जाएगा। और जब कर्मधारय समास का पहला पद संख्यावाची होगा तो वहाँ पर कौन सा बन जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अव्ययी भाव इसकी बात करें तो प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव है। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो या प्रायण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव है। यानी यहाँ पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव है, यही कर ले और आसान हो जाएगा। प्रायण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव है, प्रायण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव है। तो प्राय जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो कौन सा समास कहलाएगा, अव्ययी भाव। अब देखो पहचान इस तरह से करनी है कि पहला पद जिसमें प्रधान होगा वो अव्ययी भाव होगा, जिसमें दूसरा पद तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष है, जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा वह कौन सा होगा, तत्पुरुष होगा। और जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे वो कौन सा होगा, द्वंद्व होगा। और जिसमें अन्य पद की प्रधानता होगी वो कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अब जब तत्पुरुष की बात करें तो देखो तत्पुरुष जो समास है इसमें क्या हो जाएगा, प्राय या उत्तरपद प्रधानस्त तत्पुरुष है, उत्तरपद प्रधानस तत्पुरुष है, उत्तरपद प्रधानस तत्पुरुष है। ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाएगा कि उत्तरपद प्रधानस तत्पुरुष है कि जिसमें उत्तरपद यानी दूसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा होगा, तत्पुरुष। यहाँ सत्व विसर्ग संधि हो जाएगी तो उत्तरपद जिसमें प्रधान होगा वह कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। और द्वंद्व इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास की जब बात करें तो देखो उभय या फिर इन सभी के सूत्र हैं, या इसको इधर लिख लें, उभय पद प्रधानो द्वंद्व है, उभय पद प्रधानो द्वंद्व है। उभय का अर्थ होता है दोनों, कि दोनों पद प्रधान जिसमें होंगे वो कौन सा होगा, द्वंद्व होगा। और बहुव्रीहि
इसकी बात करें तो देखो बहुव्रीहि समास जो है इसमें अन्य पद प्रधानों बहुव्रीहि है, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ध्यान रखना ये इसका है, अन्य पद प्रधानों बहुव्रीहि है। अब देखो दोबारा देख लो एक बार, पूर्व पद प्रधान यानी पहला पद, उत्तर पद प्रधान यानी दूसरा पद, उभय पद प्रधान यानी दोनों पद, उभय का अर्थ है दोनों, अन्य पद प्रधान यानी अन्य पद। अब पहला पद किस में होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। पहला पद प्रधान किस में होगा? अव्ययी भाव में। दूसरा पद किस में होगा? तत्पुरुष में। दोनों पद किस में होंगे? द्वंद्व में। और अन्य पद किस में होगा? बहुव्रीहि में। अब देखो इसका सूत्र की बात करें अव्ययी भाव, तो प्रायेण पूर्व पद प्रधानों अव्ययी भाव है, कि जिसमें प्राय पहला पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है? अव्ययी भाव होता है। फिर बात करें तत्पुरुष की, तो उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुष है, कि जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा वह कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा। उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुष है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा वह तत्पुरुष होगा, यानी ये तत्पुरुष का है। फिर द्वंद्व उभय, ये द्वंद्व का है कि उभय पद प्रधानो द्वंद्व, कि जिसमें उभय का अर्थ है दोनों, कि दोनों पद जिसमें प्रधान होंगे वो कौन सा होगा? द्वंद्व होगा। बहुव्रीहि है, इसकी बात करें तो देखो अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि है। अन्य पद जिसमें प्रधान होगा वह कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि होगा। अब देखो तत्पुरुष का भेद है कौन सा? कर्मधारय। ठीक है, तो कर्मधारय का मतलब क्या है? तत्पुरुष है सम्मानाधिकरण कर्मधारय, कि तत्पुरुष समास के जब दोनों पदों में सम्मान अधिकरण, अधिकरण का अर्थ है विभक्ति, तत्पुरुष समास के दोनों पदों में जब सम्मान विभक्ति हो जाएगी तो वहाँ कौन सा बन जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष के दोनों पदों में भिन्न विभक्ति आती है। जब सम्मान हो जाएगी तो सम्मान होते ही वहाँ कौन सा बन जाएगा? कर्मधारय बन जाएगा। और कर्मधारय समास का पहला पद यदि संख्यावाची हो गया तो वहाँ पर कौन सा बन जाएगा? द्विगु बन जाएगा। ठीक है, तो कर्मधारय संख्या पूर्व द्विगु, ये इसका सूत्र है कि संख्या, पहला पद संख्यावाची हो जाएगा, वहाँ कौन सा समास बनेगा? द्विगु समास बनेगा। अब देखो द्वि यानी दो, गु यानी गाय, दो गायों का समूह है, द्विगु कहलाएगा। कर्म को धारण करने वाला कर्मधारय होगा। वे का अभाव अव्ययी भाव होगा। द्वंद्व का अर्थ शाब्दिक जोड़ा होगा। बहुव्रीहि यानी बहुत धन धान्य वाला। तत्पुरुष हे पुरुष। तो इस प्रकार से ये समास के भेद हैं, यानी इसको मुख्य रूप से कहेंगे कि समास के कितने भेद हैं? 4 हैं। और सामान्य रूप की जब बात आएगी तो सामान्य रूप से समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। तो मुख्य रूप से तो कितने हो गए? 4 हो गए। और सामान्य रूप की बात करें तो सामान्य रूप से कितने भेद हो गए? 6 भेद होंगे। तो 6 किस प्रकार से होंगे? तत्पुरुष का कर्मधारय माना जाएगा और कर्मधारय का भेद कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। अब देखो इनके सूत्र हैं, उनको यहाँ लिख देता हूँ मैं दोबारा से, ताकि अच्छी तरह से आपको दिमाग में रहे। तो देखो अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव, इसका क्या हो जाएगा? प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव है। प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव है, कि जिसमें प्राय पहला पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है? अव्ययी भाव होता है। फिर बात करें तत्पुरुष की, तत्पुरुष, तो तत्पुरुष में उत्तर, या इधर लिख लें, उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुष है। उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुष है, कि जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा वह कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा।
फिर बात करें द्वंद्व की, फिर कौन सा हो गया द्वंद्व। तो द्वंद्व में देखो, या इस तरह से ले लो, उभय पद प्रधानों, उभय पद प्रधानों द्वंद्व है, ठीक है। उसके बाद में बात करें बहुव्रीहि की, तो बहुव्रीहि में देखो बहुव्रीहि, इसमें बात करें तो अन्य पद प्रधानों बहुव्रीहि, अन्य पद प्रधानों बहुव्रीहि, कि जिसमें अन्य पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। अब देखो ये हो गए इनके सूत्र, और सूत्रों से ही याद रखना है कि देखो जिसमें अव्ययी भाव है प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है, कि जिसमें प्राय पहला पद प्रधान होगा वो अव्ययी भाव, तत्पुरुष दूसरा है तत्पुरुष, ठीक है। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुव्रीहि। उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुष है, कि जिसमें उत्तर का मतलब है दूसरा, दूसरा पद प्रधान होगा वह तत्पुरुष होगा। फिर तीसरा है द्वंद्व है, उभय पद प्रधानो द्वंद्व है, कि जिसमें उभय का अर्थ दोनों, दोनों पद प्रधान होंगे वो द्वंद्व होगा। बहुव्रीहि अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि है, अन्य पद जिसमें प्रधान होगा वह कौन सा होगा, बहुव्रीहि होगा। तो इस प्रकार से ये कितने भेद हो गए, 4। अब देखो इसी तत्पुरुष जो है, इस तत्पुरुष का ही भेद कौन सा है, कर्मधारय, कर्मधारय। तो ये कर्मधारय जो है ये तीसरा हो गया। तो यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा तत्पुरुष है, तत्पुरुष है सम्मानाधिकरण कर्मधारय है, तत्पुरुष है सम्मानाधिकरण कर्मधारय, कि जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में सम्मान विभक्ति हो जाएगी वहाँ कौन सा बन जाएगा, कर्मधारय समास बन जाएगा। और इसी कर्मधारय का भेद क्या होगा, इस कर्मधारय का भेद क्या होगा, द्विगु, कौन सा होगा, द्विगु है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, संख्या, संख्या पूर्वो द्विगु है, ये इसका हो जाएगा, संख्या पूर्वो द्विगु है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से ये तो पांचवा और ये छठा भेद, यानी 6 भेद हो जाएंगे। तो पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा बहुव्रीहि, ठीक है, और पांचवा कर्मधारय और छठा द्विगु। तो कर्मधारय का तत्पुरुष सम्मानाधिकरण कर्मधारय, तत्पुरुष का उत्तरपद प्रधानस तत्पुरुष है, और द्विगु का संख्या पूर्वो द्विगु, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समास के सामान्य रूप की बात करें तो 6 होते हैं, और मुख्य रूप की यदि बात करें तो कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।